आजकल क्या है कि जब भी डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखता है या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकल जाती है, या फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो अपने आप ही लेबोरेटरियों में कॉल करके ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, और जब उस पूरे पैकेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, फिर वो पेशेंट उसको दोबारा भी करवाता है। लेकिन उस पेशेंट को ये पता नहीं होता कि ये टेस्ट खाली पेट होएगा या फिर एनी टाइम करवा सकते हैं। कई बार तो होता है कि टेस्ट खाली पेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो 7 बजे लेबोरेटरी में पहुंच जाता है, और कई बार किसी टेस्ट में खाली पेट की जरूरत होती है, फिर वो दिन में आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही जानकारियां, हमने ऐसे ही टेस्ट लिखे हैं जिसको देखने के बाद आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा टेस्ट किस टाइम करवाना चाहिए। देखो, सीबीसी का टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें टेस्ट आते हैं एचबीटीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, पीसीबी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। ये इन्फेक्शन के लिए होता है। प्लेटलेट भी जैसे डेंगू में कम हो जाते हैं, तो ये टेस्ट आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं, इसमें खाली पेट की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद आता है आरएफटी, जिसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड जैसे टेस्ट आते हैं। इसमें भी खाली पेट की जरूरत होती है, लेकिन कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि यूरिक एसिड में खाली पेट की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या नाम है, 8 से 10 घंटे खाली पेट चाहिए। उसके बाद आता है एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें भी आपको खाली पेट की जरूरत पड़ती है, और इसमें आपको जैसे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ये आपको नहीं करनी होती। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी होती, नींद आपने पूरी लेनी होती है, ज्यादा पानी पी सकते हो। इसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल, जो कि एक हार्ट का टेस्ट होता है। इसमें खाली पेट की जरूरत होती है। इसमें टेस्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और भी 2-3 टेस्ट होते हैं। इसमें खाली पेट की जरूरत हमें पड़ती है। उसके बाद जो टेस्ट आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे कैफीन नहीं पीना है, एक नॉर्मल सी बात, आपने चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है कम से कम 4 घंटे पहले ये टेस्ट करवाने से। और जैसे ज्वेलरी वगैरह है, कपड़े वगैरह है, ज्वेलरी उतार के आ जानी है और कपड़े आपने लूज पहनने हैं, ये भी और इसके बाद आता है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, ये आप किसी भी टाइम करवा सकते हो। जो आप थायराइड की मेडिसिन खाते हैं वो बिल्कुल खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके अलावा कोई और दवाई खाते हैं, फिर आपने डॉक्टर को बताना है। आप थायराइड का टेस्ट एनी टाइम करवा सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन डी, विटामिन डी का जो टेस्ट होता है उसमें भी खाली पेट की जरूरत नहीं होती, आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B12, इसमें कम से कम 6 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, लेकिन कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें खाली पेट की जरूरत नहीं होती। ये भी आप एनी टाइम करवा सकते हैं, अगर खाली पेट कराओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आता है HbA1c, जिसमें 1 से 2 महीने की शुगर का पता चलता है, 2 से 3 महीने की शुगर का पता चलता है। ये भी टेस्ट आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं, लेकिन ये क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने के बाद, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं उसकी भी लाइफ 2 से 3 महीने होती है, इस करके ये टेस्ट भी 2 से 3 महीने के बाद करवा जाता है। उसके बाद आती शुगर फास्टिंग, वो तो खाली पेट ही होती है। उसके बाद आती है शुगर पीपी, यानी कि पोस्ट प्रेडियल। इसका मतलब होता है जब आप खाना खाते हो, मान लो 9 बजे खाना खाया, तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में, यानी कि 9 से 10, 10 से 10:30, 1.5 घंटा, फिर 10:30 से 11, यानी कि 10:30 से 11 के बीच में आपने करवाना है। अगर कोई पेशेंट एग्जैक्टली 1.5 घंटे में करवाता है तो 1.5 घंटे में कराओ। अगर पेशेंट एग्जैक्टली 2 घंटे में कराता है तो 2 घंटे में कराओ। लेकिन जब भी वो पीपी टेस्ट करवाता है कि उसने ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डाइट ना ले या फिर बहुत ज्यादा कम डाइट ना ले, तो उसने अपना बैलेंस डाइट लेना है। उसके बाद रैंडम शुगर आती है। रैंडम में तो ये पता चलता है, कई बार पेशेंट को डाउट होता है कि मुझे शुगर तो नहीं है, या फिर किसी ने जिंदगी में आज तक शुगर नहीं कराई, तो वो अचानक शुगर टेस्ट करवा सकता है। अगर लेवल बहुत ज्यादा आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। फास्टिंग, पीपी, HbA1c, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसको कराने के लिए ये किसी भी टाइम करा सकता है। उसके बाद सोडियम आता है, पोटासियम आता है, क्लोराइड आता है, फास्फोरस आता है, ये सारे टेस्ट किसी भी टाइम करवा सकते हो। ESR एक टेस्ट होता है, एर्थ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट, इसमें खाली पेट की जरूरत पड़ती है। RA फैक्टर जोड़ गठिया के लिए होता है, एनी टाइम कराओ। CRP भी किसी भी टाइम कराओ। CRP जो टेस्ट होता है, आपकी बॉडी के अंदर जहां भी रिएक्शन होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, इससे पता चल जाती है। कोरोना में भी ये टेस्ट करवाते हैं। जो और भी गंभीर बीमारियां होती हैं, कैंसर है, और भी बहुत सारी बीमारी होती है, आजकल बुखार अगर नहीं उतरता है तो जब भी CRP टेस्ट करवा लेते हैं। HIV, HBsAg, HCV, ये आपको पता ही है HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस, किसी भी टाइम करवा सकते हो। हेपेटाइटिस B और C, ये हेपेटाइटिस होते हैं, लिवर के टेस्ट होते हैं, ये भी आप किसी भी टाइम करवा सकते हो।
यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर। देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान से सुनना। यूरिन रूटीन जो टेस्ट होता है, बिल्कुल एक स्टीराइल आपने यूरिन कंटेनर लेना है और अपना प्राइवेट जो पार्ट होता है उसको अच्छे से साफ करना है। और सवेरे का जो पेशाब होता है थोड़ा सा पास करके, मिड स्ट्रीम बोलते हैं, बीच का पेशाब इसके अंदर डाल के ढक्कन बिल्कुल टाइट करके लेबोरेटरी में तुरंत आपने भेज देना है, ताकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। तो इसके बाद आता है पीएसए टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए होता है, तो ये भी आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं, इसमें भी खाली पेट की जरूरत नहीं है। और एक होता है जो जिम वाले लोग होते हैं, जो जिम करते हैं, खास उनके लिए है वो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो टेस्ट कराते हैं बॉडी बनाने के लिए। ये भी वैसे तो किसी भी टाइम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली पेट अर्ली मॉर्निंग करवाते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।